हमारे ग्लोबल मीडिया एक ग्रुप है, वो इस प्रकार के जो मेला ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और करनाल में इनका विचार बना कि हम करें करनाल की इंडस्ट्री के लिए ये एक्सपोजर मिले इनको, या क्योंकि एमएसएमई सेक्टर का बहुत बड़ा करनाल हब बन चुका है। करनाल डिस्ट्रिक्ट और आसपास की इंडस्ट्री, पानीपत है, कुरुक्षेत्र है, तो हरियाणा का ये एक प्रकार का ये आयोजन रहेगा। इसमें हर प्रकार की इंडस्ट्री के जो है लोग इंडस्ट्री वाले एग्जिबिट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, और उस मेले में हम चाहते हैं कि कंज्यूमर भी आए, बिजनेसमैन भी आए, तो उनसे प्रेरणा भी लें और उन प्रोडक्ट लोगों को पता लगे करनाल शहर में कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, ताकि वो जो कुछ बच्चे भी आएँ वो भी देखें कि कैसे यहाँ के एंटरप्रेन्योर किस प्रकार के ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आगे वो भी अपनी इंडस्ट्री को चलाने का ऐसा विचार बनाए। ये कब लगेगा और कहाँ पे लगेगा, स्थान क्या होगा? ये स्थान हुड्डा ग्राउंड 12 सेक्टर में, और इसका जो तारीख है 20, 21, 22, 23 4 दिन का ये मेला रहेगा। और मैं समझता हूँ इसमें किसानों के लिए भी फ़ायदा होगा, जो आम जनता के लिए भी होगा। विशेषकर कृषि यंत्र हैं, जैसे करनाल एक बड़ा हब है कृषि क्षेत्र का, इसमें किसानों के लिए कृषि यंत्र है और फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हैं, इस प्रकार के सारे प्रोडक्ट उनको देखने को मिलेंगे। और आम जनता के लिए फूड की आइटम है, फार्मा की आइटम है, आयुर्वेदिक की आइटम है, ये सब इस प्रकार की इस मेले में होने जा रही है। इससे पहले भी यहाँ मेला को लगाया शायद इस ग्रुप ने लगाया और ने लगाया, और ये तो ये निरंतर प्रयास रहना चाहिए कि हर साल हर 6 महीने में इस प्रकार के आयोजन होते रहें, ताकि ये बहुत बड़ा एमएसएमई सेक्टर के विशेषकर वो बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है। कितने स्टॉल लगेंगे इसमें लगभग 100 स्टॉल लगने का विचार है। 100 तो लगभग थोड़े स्टॉल ही रहेंगे, बाकी सब कोई और मैं हमारे माध्यम से ये भी प्रेरणा देते हैं, कोई और लगाना चाहे स्टॉल का, कोई भी इंडस्ट्री रह गई है एमएसएमई की, वो आए और इसमें अपना भागीदार कर सकते हैं। कितनी इंडस्ट्रियाँ भाग लेंगे इस मेले में? लगभग 100 इंडस्ट्री इसमें विचार है। सिर्फ करनाल से या करनाल से बाहर? करनाल के बाहर की भी है। करनाल से बाहर क्या क्या सुविधा रहेगी उनके लिए? तो आप बताइए एमएसएमई का क्या योगदान है, कितने क्लस्टर मतलब अस्तित्व में हो, कितने क्लस्टर बन चुके हैं करनाल में अभी? हाँ, चलिए हम क्लस्टर की बात भी करते हैं, लेकिन अभी मैं पहले इस मेले की बात करना चाहूँगा। इस मेले का जो आयोजन हो रहा है, ये एमएसएमई भारत सरकार ने इसको मान्यता दी है, इसको अप्रूव किया है। अप्रूवल का मतलब ये है कि हम जो इकाइयाँ हैं जो हमारे पोर्टल से अप्लाई करेंगी, उनको 80,000 रुपये तक की हम लोग रिइंबर्समेंट देंगे, और 80% जो उनकी खर्चे के हिसाब से। तो अभी भी 13 तारीख तक वो पोर्टल खुला है हमारा। 13 तारीख के बाद जो एमएसएमई मंत्रालय की जो फ़ायदा लेना चाहते हैं उसके बाद नहीं ले पाएंगे, वो पोर्टल बंद हो जाएगा। तो जो कुछ अगर कुछ स्लॉट्स बचे हैं, तो मेरी यूनिट से ये रिक्वेस्ट है कि वो 13 तारीख तक अपने बुकिंग करा लें। तो उसके बाद वो बुक तो कर पाएंगे, लेकिन उनको एमएसएमई की जो सब्सिडी है 80,000 रुपये तक की, वो नहीं मिल पाएगी। जहाँ तक आपको अभी चर्चा हो ही रही थी कि ये इस तरह का पहला प्रयास है, एमएसएमई का मंत्रालय का अप्रूव जो मेला है, ये पहला है यहाँ पे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस हिसाब से प्रयत्न किए जा रहे हैं, ये सक्सेसफुल रहेगा। यहाँ के जो एग्जिबिटर्स हैं उनको व्यापार मिलेगा, फुटफॉल यहाँ अच्छा होना चाहिए। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो मेले में देखने के लिए लोग आएँ और व्यापारी आएँ, खरीदार आएँ, और फुटफॉल बढ़े, और ये मेला जो है सक्सेसफुल। जो क्लस्टर अभी हैं वो कितने आने हैं? क्लस्टर अभी जो हमारे फार्मा का ऑपरेशनल है, यहाँ पे फार्मा टेस्टिंग का, एक प्रिंटिंग का ऑपरेशनल है। इसके अलावा हमारा एक साइनेज का क्लस्टर है जिसकी बिल्डिंग बन गई है, उनकी मशीनें अभी प्रिपेयर होनी हैं। एक आयुर्वेदा का क्लस्टर है जो कि आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाना चाहते हैं वो लोग। उसमें हाँ जी, उसमें अभी बिल्डिंग बननी बाकी है। एक हमारा और जो बिल्कुल कंप्लीशन के नज़दीक है क्लस्टर, वो पैकेजिंग का क्लस्टर है जो कि मुगल माजरा में लगा हुआ है। तो इस तरह से करनाल एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ क्लस्टर्स का बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन गया है।
इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट का भी एक यहाँ CFC लगा हुआ है हमारे पड़ोस में, कायमा ने लगाया है, जिसमें कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वाले उसमें लेज़र कटिंग और टेस्टिंग वगैरह सब करवाते हैं। तो करनाल में तो बहुत बढ़िया। जैसे चावला जी सर, लेज़र की टेस्टिंग लेबोरेटरी हरियाणा करनाल में नहीं है, जब करनाल लेज़र का सबसे बड़ा हब है। अगर देखा जाए घर घर में इंडस्ट्रीज है और कम से कम तो 1,500-2 हज़ार आदमी इस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ा, लेदर की इंडस्ट्री। यहाँ पर पहले क्वालिटी मार्किंग सेंटर का लेदर टेस्टिंग का एक सेंटर था यहाँ पर सदर बाजार में, अगर आपको याद हो। बाद में क्योंकि काम उसमें कम होता था तो धीरे धीरे बंद हो गया था। अगर आज की डेट में भी, और अभी शायद आपको पता होगा कि फुटवेयर इंडस्ट्री के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर लग चुका है, BIS इसके लिए मस्ट हो गया है। तो अगर अब भी कोई इसमें ग्रुप सामने आता है तो यहाँ तो हमारी क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम में वो टेस्टिंग सेंटर लगा सकता है। अदरवाइज़ हरियाणा सरकार की एक स्कीम है कि यूनिट्स में जो भी टेस्टिंग के इक्विपमेंट लगते हैं 50% अप टू 20 लाख रुपये, 20 लाख रुपये तक सालाना, वहाँ उसमें भी छूट मिलती है। तो जो अगर एसोसिएशन आगे आएगी या एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज आगे आएगा तो टेस्टिंग की फैसिलिटी लगाना बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। ये चावला जी, हाथ से जूते बनते हैं, हाथ से चप्पलें बनती हैं। सदर बाजार में लगभग 150 परिवार ऐसे हैं जो भी हाथ से जूते चप्पल बनाते हैं और शूज़ एसेसरीज बनाते हैं। तो उनके लिए कोई ऐसी योजना है कि क्लस्टर बनाने की या छोटा सा पार्क बनाने की, इंडस्ट्रीज पार्क जो हस्त निर्मित उद्योग है उसको प्राथमिकता दी जाए? बहुत तरह के हमारी स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर तरह के कस्टमर क्लाइंट के लिए स्कीम बना रखी हैं। हमारी एक स्फूर्ति स्कीम है। स्फूर्ति स्कीम में इस तरह के जो क्लस्टर बन सकते हैं और उनको पूरी टेस्टिंग। अभी हमारी एक बहुत अच्छी स्कीम आई है, PM विश्वकर्मा आई है, जिसमें कि 18 कैटेगरीज के लिए उनको टूल्स देना, उनको 3 लाख रुपए तक का लोन देना, वो स्कीम भी लॉन्च हुई है। तो अगर सदर बाज़ार में जो लोग हैं और वो हाथ से काम करते हैं, जूता बनाते हैं, अगर वो इकट्ठे होते हैं तो वो स्फूर्ति स्कीम में आगे आ सकते हैं, उसमें वो एक कॉमन फैसिलिटी लगा सकते हैं। और मचिंदा जी हमारे साथ में मंचंदा जी हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फूड इंडस्ट्रीज में। तो अगर आप इस मेले को लेकर बताइए थोड़ा सा। देखिए, इस प्रोग्राम के लिए चावला जी ने आपको विस्तार से बताया है, तो मैं समझता हूँ कि करनाल में इतने बड़े स्केल पे बहुत बड़े स्तर पर यह एग्जीबिशन होने जा रही है और ये MSME के सहयोग से होने जा रही है। इसमें आपको रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल वाले भी हैं, फर्नीचर इंडस्ट्री भी है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है और कई तरह की इंडस्ट्री इसमें भाग ले रही है। तो ये करनाल के लोगों के लिए भरपूर जानकारी इसमें मिलेगी। नौजवान बच्चों को, कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए भी यहाँ कंपटीशन प्रोग्राम होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ फूड स्टॉल भी हैं, तो आपको वहाँ खाने पीने का भी बहुत सारा प्रबंध किया गया है। वैरायटी के वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं। तो मैं करनाल निवासियों से ये विनती करूँगा, बल्कि हरियाणा निवासियों से कहूँगा कि दूर दूर से आएँ, इस मेले को देखें। जहाँ ये मेला ज्ञानवर्धक है वहाँ इस मेले को कामयाब बनाने में अपना सहयोग दें। पहले आज तक जितने भी हमने देखे हैं या देखते आए हैं वो दिल्ली में आयोजित किए जाते थे, जो देश की राजधानी प्रगति मैदान एक स्थान बनाया हुआ जहाँ पर पूरा साल मेले ही लगे रहते हैं और वहीं पे ही मेले लगे रहते थे। परंतु जो इस बार ये उपराला किया है MSME डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने भारत सरकार का एक उपक्रम है जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सब्सिडी भी ये लोग देते हैं, व्यापार करना हो तब भी देते हैं। तो इस मेले के अंदर भी उनका एक योगदान है कि जो छोटे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो ये एक तरह की भागीदारी बहुत अच्छी है और जितने भी विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे वो एग्रीकल्चर क्षेत्र हो, चाहे वो फार्मा के क्षेत्र है, चाहे ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, ऑर्गेनिक फूड की है, दूसरे फूड्स की जितनी भी इंडस्ट्री और करनाल के अंदर चाहे राइस का उद्योग माना जाए, तो बहुत इंडस्ट्री एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं जो कि किसानों के साथ जुड़ा होता है। सारा सब तरह के लोग यहाँ पे अपने स्टॉल लगा रहे हैं और मैं आपके मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि लोग जितने भी हैं वहाँ पर आएँ। अगर कुछ छोटे व्यापारी वर्ग हैं
वो मैन्युफैक्चर जो लगा रहे हैं उनसे संबंध बनेंगे, व्यापार जो प्रोडक्ट जो यूज़ करते हैं उनके बारे में नॉलेज बढ़ेगी, तो किसान आएंगे उनको नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की तरफ से उसका ज्ञान मिलेगा और सभी को इसका फ़ायदा होगा। और शहरवासी भी आएँ कि उनके लिए एक मनोरंजन के लिए इन्होंने मनोरंजन के साधन के लिए एक अलग इवेंट भी साथ में कर रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग आयोजन करके जो प्रतिभा जिनके अंदर होगी उनको ये आगे बढ़ावे के लिए मनोबल बढ़ाने के लिए उनको प्राइजेस भी देंगे। तो वहाँ पे 4 दिन का ये मेला है, 4 दिन में खाने का व्यंजन भी है अलग अलग। तो ये सब लोग करनाल वासी हैं, आसपास के गांव के जो वासी हैं, किसान हैं, छोटे दुकानदार हैं, वो सभी लोग आएँ और मेले का अपना जो है नॉलेज भी बढ़ाएं और आनंद भी। जो इंडस्ट्री वाले आएंगे उन्होंने की सुविधा रहनगी, उन्होंने खाना पीना किमें रहेगा? जो इंडस्ट्री जो देखो जो इंडस्ट्री वाले जो आएंगे, इंडस्ट्री वाले कौन से जैसे आप जो स्टॉल लगाएंगे आके जो वहाँ, उनको तो देखो ये जो ग्लोबल मीडिया ग्रुप वाले हैं ये पूरा उनको टेंट दे रहे हैं, पूरा फ्लैक्स दे रहे हैं, पूरा वहाँ जो व्यवस्था बैठने की वो दे रहे हैं, जो भी उनको जितनी भी स्टेशनरी होती है उनका खाने का आयोजन, पीने का, पानी का, चाय का, वो लोग ही अपनी तरफ से इंडस्ट्री वालों को ये उपलब्ध करवा रहे हैं। पहले तो MSME का धन्यवाद करूँगा और जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है इन्हीं के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। ये एसोसिएशन इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से ही हो रहा है। सर इन्होंने हमें एडवाइस किया और इनकी तरफ से हमें आउटसोर्स हुआ है एक तरीके से, और MSME ने हमें स्पेशल हमें ये एक तरीके से चांस दिया है कि आप लोगों को कैसे माइक्रो स्मॉल और स्टार्टअप को कैसे बढ़ावा दें। तो हम सबसे पहले तो एसोसिएशन का और MSME का धन्यवाद करेंगे। और दूसरा हम ये बताना चाहते हैं कि इसमें कृषि इम्प्लीमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग, फूड इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम सभी तरह के एज ए ट्रेड फेयर है। जैसे आपका प्रगति मैदान में व्यापार मेला है, उसी तर्ज पे बनाया गया है और इसको काफ़ी बड़े स्केल पे किया जा रहा है। और MSME की तरफ से इसमें सभी लोगों को जो एग्जीबिटर होंगे उनको रिम्बर्समेंट यानी कि सब्सिडी दी जाएगी। तो ये एक विशेष उनके लिए प्लेटफॉर्म है। जो प्लेटफॉर्म है, इस टाइप से प्लेटफॉर्म से क्या होगा, उनको प्रमोशन मिलेगा। जो स्टार्टअप है, माइक्रो स्मॉल है और मीडियम तक को भी इसमें वो मिला जा रहा है स्पॉन्सर करने के द्वारा। पहली बार लगा रहे हैं हम इस टाइप के आयोजन चंडीगढ़ में, दिल्ली में, प्रगति मैदान में करते रहते हैं और ये फर्स्ट चांस हमें MSME में हमारे डायरेक्टर साहब के द्वारा हमें चांस मिला है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम बालेंद्र कुमार है, मैं ग्लोबल मीडिया ग्रुप का फाउंडर हूँ। अच्छा, कहाँ से? करनाल से या जगह जगह अलग अलग स्टेट में जाने के लिए ये प्रोग्राम करने के, आयोजन करने के लिए चांस दिया है, तो हम उसको अच्छे से करने वाले। आपका स्टॉल संजीव मक्कड़ सर। तो ये बेसिकली ये MSME से अप्रूव्ड इवेंट है। तो ये बेसिकली हमारा क्या चलता है इसका कि मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर की एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे सारे इंडस्ट्रीज वहाँ पर आए, अपना प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, साथ में उसकी सेल भी करें। मेन हमारा मोटो ये है। बाकी सारा यहाँ उपक्रम के स्टार से 100 के नियर अबाउट, तो उसमें आपको बताइए 20, 21, 22, 23 का। और इसके साथ यहाँ पे एक हम करनाल हाइन टैलेंट का कार्यक्रम भी कर रहे हैं, जिसके अंदर सिंगिंग, डांस और स्टैंड अप कॉमेडी, उसके पार्टिसिपेंट जो आएंगे उसमें से जो सिलेक्ट होंगे उनको वहाँ पे अवार्ड भी देंगे। पूरा नहीं आ पा रहा है ना।